नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, इकाई नंबर 3 द्वितीय सत्र में हमारी इकाई नंबर 3 सच्चा हीरा, जिसके क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं, कहानी का सेक्शन खत्म हो गया है। बराबर, आखिरी एक पॉइंट पर हम बाकी रह गया था हमारा, वह हमारा पॉइंट था कि कौवा और राजहंस की जो कहानी थी, बराबर, कि जिसमें कौवा जो है वह अपनी बुरी आदत की वजह से, अपने ईर्ष्यालु भावना की वजह से वह राजहंस से ईर्ष्या करता है, उसकी सुंदरता से, उसके स्वभाव से। जो एक दिन जो शिकारी है, बराबर, और शिकारी जो पेड़ के नीचे विश्राम करता है, उस विश्राम करते समय धूप जो है उस शिकारी के चेहरे पर आती है, तो राजहंस अपनी भलाई दिखाते हुए अपने पंख को शिकारी के चेहरे के ऊपर फैला देता है, यानी कि उसे छांव देता है। लेकिन कौवे से जो है यह अच्छाई देखी नहीं जाती, इसलिए वह जो है अपनी चोंच किसे मारता है? शिकारी को। उसने शिकारी के सिर पर चोंच मारी, जिस कारण वह शिकारी उठता है, उसकी नज़र ऊपर जाती है, और ऊपर जब वह देखता है तो ऊपर कौन बैठा है? राजहंस, पंख फैलाए। क्यों? क्योंकि शिकारी को धूप नहीं लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो है कौवा, वह अपनी बुरी युक्ति को सफल करने में लगा हुआ है, इसीलिए जो शिकारी है वह गलत सोचता है कि जो राजहंस ऊपर बैठा है उसी ने मुझे चोंच मारी है, इसीलिए वह बाण तैयार करता है। और बाण तैयार करते ही वह अपने तीर को तैयार करता है छोड़ने के लिए, और जैसे ही तीर सामने आता है राजहंस के पास, तो हवा के ध्वनि की वजह से उसे बाण की ध्वनि पता चल जाती है, बराबर, और उसी कारणवश जो है राजहंस उड़ जाता है, और कौवे की जो यहाँ बुरी सोच है वह सफल नहीं हो पाती। सो आज हम ये खत्म होने के बाद भाषा सज्जता पर आगे बढ़ेंगे। तो उदाहरण दिए गए हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं, बराबर। तो प्रस्तुत जो 3 वाक्य है वो क्रिया होने की बात करते हैं, बराबर। एक उदाहरण बच्चे आपके सामने पेश करूं कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है काल, बराबर। तो काल के 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कोई भी काल क्रिया को दर्शाता है, बराबर, क्रिया के अनुसार काल हमें पता चलता है। देखिएगा आज के समय में परिस्थिति कैसी उपलब्ध हो गई है, बराबर। भूतकाल में आप स्कूल में यहाँ आते थे, स्कूल में पढ़ते थे, बराबर। वर्तमान काल की परिस्थिति देखिए, कोविड-19 की परिस्थिति की आपको घर में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है, और भविष्य की परिस्थिति की भविष्य में पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे और पढ़ने आएंगे, है ना। तो ये जो क्रिया की परिस्थितियां हैं वह काल को दर्शा रही है। भूतकाल में आप यहाँ पढ़ रहे थे, वर्तमान काल में आप घर बैठकर पढ़ रहे हैं, और भविष्य काल में शायद आप स्कूल में आएंगे अगर ये बीमारी की परिस्थिति कंट्रोल में आ जाए तो, है ना। तो जब क्रिया हो रही है, इस बात को जब दर्शाया जाता है तो वो वर्तमान काल होता है। तो डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या है? क्रिया होती है या क्रिया हो रही हो, बराबर। अब उदाहरण देखिए, नीचे दिए गए हैं। मैंने उसे फूल दिया, मैं बाजार जाता हूँ, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, चूहे उछल कूद कर रहे थे, वह विद्यालय जा रहा है, हम प्रयाग जाएंगे। 6 उदाहरण दिए हैं। 6 उदाहरण में अलग अलग प्रकार के काल है, तो इन प्रस्तुत कालों में हमें वर्तमान काल को पहचानना है। हालांकि टीचर ने ऑलरेडी पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया है, बराबर। तो देखिए, मैंने उसे फूल दिया, तो देने की जो परिस्थिति क्या है? अभी क्रिया हुई है, मैंने उसे फूल दिया, यानी कि मैंने अभी उसे फूल दिया है। क्रिया होती है, क्रिया हो रही है, हो रही नहीं लेकिन हो गई है, मैंने उसे फूल दिया, बराबर, अभी दिया है, क्रिया अभी हुई है। सो वर्तमान काल। मैं बाजार जाता हूँ, बराबर, जाता हूँ यानी कि जा रहा हूँ, तो वर्तमान काल। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो हालांकि वह अभी खेल रहे हैं इसलिए वर्तमान काल। चूहे उछल कूद कर रहे थे, तो थे यानी कि भूतकाल की बात है कि वह उछल कूद कर रहे थे, बराबर। वह विद्यालय जा रहा है, क्रिया भी हो रही है, वह विद्यालय भी पहुंच रहा है, इसलिए कौन सा काल? वर्तमान काल। 6 नंबर, हम प्रयाग जाएंगे, यानी कि भविष्य की बात। अभी हम प्रयाग गए नहीं हैं, जा नहीं रहे, लेकिन जाएंगे। तो प्रस्तुत उदाहरण से आपको पता चल गया होगा कि वर्तमान काल क्रिया होती है वह दर्शाता है, या फिर हो रही हो ऐसा बोध कराता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया और गीता ने पानी पिया। चारों ही वाक्यों में क्रिया हो गई है ऐसा बताया गया है कि मीना कल मुंबई चली गई है ऑलरेडी, हेमंत ने पत्र लिख दिया है, माँ ने दिया जला दिया है, और गीता ने पानी पी लिया है, यानी क्रिया हो गई है।
सो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई हो ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं, बराबर। भूतकाल के उदाहरण दिए गए हैं यहाँ कि प्रस्तुत वाक्यों में हमें भूतकाल पहचानना है। भूतकाल वाले वाक्य कौन से हैं? मैंने उसे फल दिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, गांधीनगर गुजरात में है, ये चित्र आपको कल दूंगा, यह अक्सर सूखा पड़ता है, हम पहले सूरत में रहते थे, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, बराबर। सो यहाँ भूतकाल के वाक्य कौन से हैं हम ढूंढते हैं, बराबर। मैंने उसे फल दिए, क्रिया हो गई, मैंने उसे फल दे दिए है, भूतकाल। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, इसलिए भूतकाल, बराबर। गांधीनगर गुजरात में है, ये तो वर्तमान काल आया, मतलब इसमें भूतकाल नहीं है। ये चित्र आपको कल दूंगा, यानी ये भविष्यकाल है। यह अक्सर सूखा पड़ता है, सूखा पड़ता है यानी कि वर्तमान की परिस्थिति। हम पहले सूरत में रहते थे, बराबर, तो ये भूतकाल आया, बराबर। तो हम पहले कहाँ रहते थे? सूरत, तो क्रिया क्या है? हो गई है ना। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में है, तो ये वर्तमान काल, क्लियर। अब नीचे दूसरे उदाहरण दिए गए हैं। अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा, बराबर। चारों ही वाक्यों में क्रिया होने वाली है उस बात को दर्शाया जा रहा है। अब्दुल कल आएगा, कल अभी वो आने वाला है, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, उसने अभी खरीदी नहीं है, डाकिया डाक लाएगा यानी कि पोस्टमैन अपनी पोस्ट अभी लेकर आएगा, बराबर। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्यकाल कहते हैं, यानी कि जो क्रिया भविष्य में होने वाली है उसे भविष्यकाल कहा जाता है। सो प्रस्तुत वाक्य 7 है, उसमें हमें भविष्यकाल ढूंढना है कि माली बाग में से फूल चुनेगा, बराबर। माली बाग में से फूल चुनेगा यानी भविष्य की बात, राइट, भविष्यकाल। हम हिंदी सीखते हैं, रॉन्ग, वर्तमान काल। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, भविष्यकाल, भविष्य की बात है। मैं शिक्षक बनूंगा, बिल्कुल सही बात, भविष्य की बात है कि मैं भविष्य में शिक्षक बनूंगा, सो भविष्यकाल। कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी, क्रिया हो गई है, छठी कक्षा की वह छात्रा यानी कि विद्यार्थिनी थी, तो क्रिया हो गई, सो भूतकाल, रॉन्ग। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, तो भविष्य की बात की, वह भविष्य में पतंग उड़ाने वाला है, सो भविष्यकाल। मैं बस में जा रहा था, तो क्रिया हो गई है, बस में जा चुका है, भूतकाल, बराबर। तो यहाँ जहाँ जहाँ हमें वर्तमान का भविष्यकाल मिला है वो हमने जान लिया, बराबर। अब सही मायने में काल की व्याख्या हमारे सामने आती है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय, क्रिया का कौन सा समय है, क्रिया हुई है या बाकी है, वह जो दर्शाता है उसे काल कहा जाता है। यानी क्रिया अगर हो रही है, बराबर, तो वह क्रिया अगर हो चुकी है तो वह पूर्ण है, क्रिया भी हो रही है तो वह अपूर्ण है, और क्रिया होने वाली है तो वह भी अपूर्ण है ना। तो ऐसी बात को जो दर्शाते उसे काल कहा जाता है। काल के मुख्य 3 प्रकार है, भेद यानी कि प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। बेटा जब आप ये लिखने की शुरुआत करो तो पहले शुरुआत में ये पूरा बॉक्स पहले लिखिएगा, बराबर। ये व्याख्या लिखना, नीचे प्रकार लिखना, उसके बाद पन्ना नंबर 18 पर जो शुरुआत लिखी है भाषा सज्जता वो लिखना, बराबर। पहले ये बॉक्स की सारी डिटेल्स, उसके बाद 18 नंबर के पन्ने पर जो शुरुआत से लिखा गया है भाषा सज्जता में वो सारी चीज़ें लिखिएगा, ताकि आपकी लिखाई भी सही रहे और आपको पढ़ने में भी सहूलियत रहे। सो यहाँ आपकी परीक्षा हो जाए, बराबर, कि निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उनके सामने हमें उस काल को दर्शाना है, बराबर। तो यहाँ है शब्द रोशनी ने कहानी सुनाई, रोशनी कहानी सुना चुकी है, सो क्या बनेगा? भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे, अभी हम परसों जाने वाले हैं घूमने, बराबर। अभी हमने तय नहीं किया है तो परसों की बात है, इसलिए क्या आएगा? भविष्यकाल, परसों जाने वाले हैं इसलिए भविष्यकाल। पिताजी के जूते खो गए, बराबर, पिताजी के जो जूते हैं वह खो गए, क्रिया पूरी हो गई है इसलिए भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, अभी वो जा रहा है इसलिए वर्तमान काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, बराबर, तो पढ़ रही है, यह क्या आएगा? वर्तमान काल, बराबर। मैं किताबें खरीदूंगी, बराबर, खरीदने वाली है, तो ये भविष्य की बात है, भविष्यकाल। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, बेटी पढ़ लिख कर दुनिया अभी घूमने वाली है, भविष्य की बात है ना, इसलिए भविष्यकाल। हरी रहीम से बात कर रहा था, हरी जो है वह रहीम से क्या कर रहा था? बात कर रहा था, यानी कि क्रिया पूरी हो गई है, बराबर। तो यह क्या आएगा? भूतकाल।
नेक्स्ट, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, बराबर, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो ये क्या था, ये भी भूतकाल, दर्द हो रहा था, क्रिया हो चुकी है, बराबर। हरी रहीम से बात कर रहा था, तो ये भी क्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए दोनों ही 8वां और 9वां वाक्य दोनों ही भूतकाल में आएगा। अब नीचे है निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। तो खेलना, बराबर, तो खेलना पर से वाक्य बनाया गया है, बराबर, खेलना पर से वाक्य बनाया गया है, खेलना, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता था, मैं खेलूंगा। इसी के ऊपर से शब्द देखना हो, पढ़ना, बराबर, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था और मैं पढ़ूंगा। तीसरा, उंडेलना, मैं उंडेलता हूँ, मैं उंडेलता था और मैं उंडेलूंगा। तीसरा, मैं बटोरता हूँ, मैं बटोरता था और मैं बटोरूंगा। चौथा, मैं लिखता हूँ, मैं लिखूंगा, सॉरी, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता था और मैं लिखूंगा। नंबर 5, मैं सहलाता हूँ, मैं सहलाता था, मैं सहलाऊंगा। छठा, मैं सराहता हूँ, मैं सराहता था और मैं सराहूंगा, बराबर। तो आज का हमारा टास्क यहीं तक, इतना जो वर्क है आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा बच्चों, अगले टास्क में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।